गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लानी चाहिए एवं खूब श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए। ऋषि दयानंद गुरु चरणों में रहते थे तो भिक्षा मांग के रोटी खाते थे और गुरु के लिए भी भिक्षा मांग के लाते थे। उनके गुरु विरजानंद सूरदास थे। वे कभी डांटते, फटकारते तो कभी पिटाई भी कर देते। एक दिन गुरु ने क्रोध करते हुए दयानंद जी को खूब जोर से डंडा मारा, जिससे उनको ऐसा घाव हो गया कि जीवन भर उसका निशान भुजा पर रहा। साथ ही विरजानंद जी को भी इससे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। अपनी पीड़ा की उपेक्षा कर अपने गुरु को हुए कष्ट से दयानंद जी व्यथित हो गए और बोले, गुरु जी दोबारा मेरे को आप स्वयं नहीं पीटिएगा। बोले क्यों? गुरु जी मेरा शरीर तो मजबूत है, मेरे को ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन मुझे पीटने से आपके हाथ पर निशान हो गए हैं। दंड देना हो तब किसी और से मुझे पिटवा दीजिए। दयानंद जी उस घाव को स्नेह से देखकर कहा करते थे, ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। डांट मार खाते रहे पर गुरु का द्वार नहीं छोड़ा। विरजानंद जी ने कहा, तू तो खूंटा है, तेरे को असर ही नहीं होता। जैसे खूंटे को गाड़ दिया तो हिलता ही नहीं, वैसे ही तेरे को कितना भी भगाता हूँ पर तू जाता नहीं। गुरुजी खूंटा खूंटा करके उनको चिढ़ाते थे, खुश भी होते थे। खूंटा है तो ठीक है, ठीक ही है, अचल है। एक बार गुरुजी का एक रिश्तेदार दर्शन करने के लिए आया। चेलों ने कहा, गुरु की मनाही, रिश्तेदारों को मुलाकात नहीं देते। वह सिर पटक पटक के रोया। शिष्यों को कहा, मुझे गुरु के दर्शन करा दो। शिष्यों ने कहा, नहीं हो सकता। आखिर उसने दयानंद जी के पैर पकड़े। उन्होंने कहा, भाई गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो मेरा विनाश हो जाएगा। उसने कहा, कुछ भी हो, संत दयालु होते हैं, दूसरे के लिए अपना सब निछावर करते हैं। ठीक है, चलो तुमको दर्शन करा देता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं प्रणाम करूँगा तो तुम दर्शन कर लेना, मैं इशारा करूँगा तो भाग जाना। गुरु के रिश्तेदार को दर्शन करा के
उसको भगा दिया। दयानंद जी के सहपाठी ने गुरु जी को सब बता दिया। गुरु कुपित हुए, तू मेरे को मूर्ख बनाता है, मेरे अंधे होने का दुरुपयोग करता है। खूब डांटा, आश्रम से निकाल दिया। कई दिन दूसरी जगह रहना पड़ा। फिर एक व्यक्ति जो गुरुजी का नज़दीकी था उसको मनाया, गुरुजी से माफ़ी दिलवा दो। उसने गुरु के पैर पकड़े और ऋषि दयानंद को माफ़ी दिलवाई। जब विदा ली तब कहा कि गुरुदेव, विद्या पूर्ण हो गई, अब आपकी जो आज्ञा। गुरुजी बड़े त्यागी थे, किसी से दक्षिणा मांगते नहीं थे, फिर भी बोले दक्षिणा दो। दयानंद चिंतित हुए। भिक्षा में लौंग मांग कर लाए थे, वही रख दी। यही नहीं, गुरुजी दूसरी कुछ चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। पागल, तेरे पास जो चीज़ नहीं है वह मैं कैसे मांग सकता हूँ? जो तेरे पास है वही मैं मांगता हूँ। गुरुजी, यदि मेरे पास है और वह चीज़ आपके काम में आती हो तो वह आपकी ही है, आज्ञा कीजिए नाथ। दयानंद, पाश्चात्य विद्या, पाश्चात्य सभ्यता फैलाने वाले लोगों के कान खड़का दो जरा और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करो। यह योग्यता तुम्हारे में है, उसका सदुपयोग करो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। दयानंद जी नतमस्तक होकर चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने बाहर से तो पीटा, मारा, निकाल दिया, लेकिन फिर हृदय से लगा दिया। भीतर तरल थे, बाहर कठोरा। कुम्हार घड़े को मारता जाता है किंतु भीतर सहारा भी देता जाता है। ऐसे ही गुरु लोग करते हैं, भर सभा में लोगों के बीच बदनामी कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे, अपमानित कर देंगे, परंतु तुम्हारी जितनी क्षमता होगी उतना करेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो भीतर से सहारा भी दे देते हैं। शिवलाल को कई बार अपमानित करके घर भगा दिया था। महंत चंदीराम को आश्रम से निकाल दिया था। निकालने के बाद कठोर खाने के बाद भी यदि वापस आने की संभावना है तो लेने के योग्य भी है।